नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। हमारी सहिष्णुता, सर्वसमावेशी स्वभाव, विधर्मियों को भी यथोचित सम्मान से नहीं बल्कि पूर्ण सम्मान से ही देखना, आतंकी विचारधारा वाली कौम से किसी प्रकार सुधरने की उम्मीद करना आदि हिंदुओं को हे तुच्छ और नीची निगाह से देखे जाने वाली डरपोक जनसंख्या की तरफ प्रचारित करती है। आदर्श रूप में यही वो सद्गुण है जिससे एक समाज धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना अस्तित्व बचाए रखता है और वृहद समाज को भी विवेकशील बनाते हुए उत्कृष्ट नागरिकों के रूप में राष्ट्र के सार्वभौमिक विकास की पताका को ऊंचा और लहराता हुआ रखता है। परंतु समय सदैव एक सा नहीं रहता। कुछ मजहब जिनका जन्मसिद्ध मकसद ही दुनिया के दूसरे धर्मों का विनाश, लोगों का मतांतरण, बहुबेटियों का शीलहरण, धार्मिक स्थलों का विनाश और उनकी बात न मानने वालों का सामूहिक नरसंहार रहा हो, वो तो तलवारों और कटारों के दौर से बाहर आते ही नित नए हथियारों और सूचनाओं के द्रुत आवागमन के दौर में अपनी विकृत सोच को धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु नए पैतरे बदलेंगे। ऐसे मजहब के लोगों में ऐसी मानसिक विकृति कि हमारे मजहब के प्रतीकों को जो नहीं मानते वो कत्ल के योग्य हैं, अब विस्तार पाने लगे। उनकी वहशी सोच अब चंद मजहबी स्थलों से बाहर छोटे छोटे मजहबी स्थलों तक पहुंचकर घरों तक पैठ बना चुकी है। बदलते राजनीतिक समीकरण ने इस मजहब के कुछ नेताओं और लोगों के मन में हिंदुओं को लेकर ऐसे घृणा के बीज बो दिए हैं कि अब न तो लोकतांत्रिक सरकार का महत्व रह गया है, न ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का। एक कौम किसी विचित्र सोच से उत्प्लावित होकर यह सोचने लगी है कि वो कैसे ज़्यादा बच्चे पैदा करे, कैसे अपने मजहब के नेताओं को ही चुने, कैसे हिंदुओं की बच्चियों को धोखे से प्रेम में फंसाकर बलात्कार, हत्या और अन्य दुष्कृत्य करे और अंततः उसके मतलब के लोग सत्ता में पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही वह वो करे जिसकी परिकल्पना दिल दहला देने वाली। हिंदुओं के प्रतीकों को तोड़ना, देवी देवताओं की मूर्तियां विखंडित करना, धार्मिक जुलूसों पर पत्थरबाजी, दंगों की स्थिति उत्पन्न करना और स्वयं को ही पीड़ित बताना, हिंदुओं को उकसाना और उनकी असीमित धैर्य की परीक्षा लेना इस कौम की विशेषता बनती जा रही है। और इसी उत्कंठा से प्रणोदित होकर गली और मोहल्ले में आकंठ विष लिए घूमने वाली यह कौम विनाशवृत्ति का नग्न नृत्य करना चाहती तो है, लेकिन हिंदुओं के संख्या बल और प्रशासनिक सूझबूझ के कारण छुच्छी में आग पकड़ने के बाद मसल कर बुझा दी जाती है। यह क्रोध इनके भीतर वैसे ही जमता जा रहा है जैसे धूम्रपान से फेफड़ों के भीतरी रोए के जल जाने से बलगम और टार जमता रहता है। यही असंगत क्रोध इनके हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर बयान, हर बातचीत में फफक कर बाहर आता है और अगर बाहर ना आए तो पीप बनकर आंतरिक रिसाव से इनके पूरे व्यक्तित्व को ही विषैला बनाता रहता है। इसी मजहबी घृणा का बलगम 6 साल से चल रहे डॉट्स ट्रीटमेंट को लेकर प्रतिरोध दिखाता रहता है, लेकिन समुचित डबल डोज देकर इसे नियंत्रण में ले आया जाता है। यह ट्रीटमेंट दीर्घकालिक हो तभी इसकी सोच से लहसुने हिंद की बलवती अवधारणा क्षीण हो पाएगी, अन्यथा ये छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम, एसिड के पाउच आदि ऐसे ही इकट्ठा करते हैं जैसे कब दंगा करना पड़े और ऐन मौके पर छत खाली न मिल जाए। हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे भारतीय समाज के लिए 500 वर्षों से एक खड़े कोढ़ और एक लुटेरे नस्ल के आतंकी विचारधारा की कहानी कहती एक इमारत जय श्री राम के नारों से 6 दिसंबर को भरभरा कर गिर गई। कहा जाता है कि किसी मजहबी इमारत को बचाने के लिए इतनी बड़ी ह्यूमन चेन को उस दिन चांद से भी देखा जा सकता था और हिंदू समाज ने हर संभव कोशिश की कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। परंतु दैव संयोग देखिए कि मुगलई आतंक की कहानी कहती काली होती इमारत, जो कि एक हिंदू मंदिर के मलबे को किसी तरह रेगिस्तानी तकनीक से जोड़ तोड़ कर खड़ी की गई थी, राम नाम के जयकारी को भी नहीं थम पाई और नकलची चोर मुगलों की पोल पट्टी खुल गई, जो कहते हैं कि भारत की बड़ी इमारतें मुगलिया वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। सवाल यह है कि रेगिस्तानों में कौन सी विलक्षण इमारत इन चोरों ने कहाँ खड़ी की थी 400 साल पहले कि वो किसी को दिखाई नहीं देती? या कहीं ऐसा तो नहीं कि नाक पर सींग लगी घोड़ी के खुर लगने से वो अंतर्धान हो चुकी है? या फिर दोगले मुगल शासक जो पितृहंता थे, जबरन समलैंगिक संबंध बनाने के लिए उद्यत पाए जाते थे और सत्ता के मद में चूर किसी भारतीय से ही सारी इमारतें बनवाकर लहसुन नामा और स्कोडा अकबरी में अपना नाम लिखवाते थे? क्योंकि बिरयानी को अपना कहने वाले मुगलों ने बाप जन्म में ना तो चावल देखा था और उसमें पड़ने वाले मसाले बालू में तो उगते नहीं। जिन्हें अपना बाप मानने वाले आज भी बकरे के मांस को कटवाना तक नहीं जानते, वो हमारे ही मसाले, चावल और मांस पकाने की विधि को मुगलई बताते फिरते हैं। चोर और लुटेरे विनाश करना जानते हैं, निर्माण उनके गुणसूत्रों में होता ही नहीं, फिर वो खाने और बनाने की विधि भला कैसे जाने? डरा धमकाकर कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन का बता देने से
प्रयागराज इलाहाबाद नहीं बन जाता, वो प्रयागराज ही रहेगा जहाँ गंगा और जमुना का संगम होता है और दोनों हिंदुओं की ही हैं, चाहे तहजीब के नाम पे जो नौटंकी कर लो। बाबरी एक घटिया इमारत थी, ढह गई। बाद में न्यायालय ने भी कह दिया कि वहाँ राम मंदिर था और 70 साल से हिंदुओं की बाट जोहते रामलला की किलकारियाँ उनके नए घर में गूंजेगी, जिसे कब्र में क़यामत की राह देख रहे बाबर और उसकी नस्ल को दिन में अनगिनत बार सुनाई देगा। और उन्हें सुनाना आवश्यक भी है, क्योंकि पता तो चले कि मलबे जोड़ने वाली लुटेरी और आतंकी कौम धरती के नीचे दफन है और राम मंदिर वापस उदित हो रहा है। शंख और घड़ी घंट के नाद से भी वैसे भी हानिकारक जीवाणुओं का नाश हो ही जाता है। और इस बार सुना है 2100 किलोग्राम की घंटी बनाई गई है और दूसरी रामेश्वरम से 11 राज्यों की यात्रा करके पहुंची है। और भी जगहों की कई घंटियां लगने वाली हैं। कितने मूर्तिभंजक सोच वालों के दिमाग पर इसका असर पड़ेगा, इस पर शीघ्र ही शोध किया जा सकता है। किसी गुमनाम शायर ने कहा है कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। ये पंक्तियां पैम्फलेटों से होते हुए SMS, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रचलित हो चुकी है। ये बात और है कि शायर ने यह नहीं बताया कि तेल कहाँ लगाना है, फिर भी क्या मिटाना है यह तो स्पष्ट है ही, और अब वो कायदे से मिट भी चुका है। जैसे आडवाणी जी द्वारा गया एक साधारण सा नारा, मंदिर वहीं बनाएंगे, पूरे जनमानस को चलायमान रखने का, उनके दृढ़ संकल्प का, उनकी सहिष्णुता का प्रतीक बन गया और कालांतर में मंदिर वहीं बन रहा है ब्रो हो गया। वैसे ही डाबर बाबर भी सनातन आस्था के इस अनूठे अनुप्रयोग के प्रणोदक के रूप में स्थापित हो चुका है, जब जय श्री राम के उद्घोष से ही बाबरी ढनमनाकर ढह गई। कोर्ट ने भी यह माना कि संघ या भाजपा के नेताओं ने ढांचा नहीं गिराया था, उनका उसमें कोई भी हाथ नहीं था। बाबरी जिनके लिए जिंदा है वो रंग पेंट लेकर पोस्टर बनाते रहे, घर में वैसे ही लगा कर रखें जैसे कश्मीरी आतंकियों के घर में ईरान के कासिम सुलेमानी की तस्वीरें लगी होती हैं। अपने घर में जिन्हें बाबर को बाप मानना है वो मानते रहे, जिन्हें लगता है कि विदेशी आक्रांताओं ने ही उनके पूर्वजों के साथ संसर्ग किया था और उनके दादे परदादे उन्हीं से जन्मे, उसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है। समझदार लोग ऐसी बातों को वो तो पुरानी बात है कहकर छुपाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो होड़ लगी हुई है कि मुगलिया अस्तबलों में घोड़े की लीद उठाने वाले भी स्वयं को बाबर की औलाद और भारत का शाहजादा मानते हैं। ये बात और है कि अरब वाले उन्हें बाबर की नस्ल तो दूर, हम मजहबी मानने से इनकार करते रहते हैं। बाबर मर गया, बाबरी ढह गई, जहाँ मंदिर था मंदिर वहीं बनेगा। भूमि पूजन हो चुका है, सीमेंट बालू छड़ पत्थर आ रहे हैं। क्या पता बाबरी नस्ल के कुछ लोगों को भी रोजगार मिले और वो स्वयं हिंदू आस्था के विराट प्रतीक को आकार लेता देख सके। स्कोडा लहजून तहजीब का एक उदाहरण यह भी सही। जब सारी तथाकथित मुगलिया इमारतें हिंदू कारीगरों और श्रमिकों ने ही बनाई, तो बड़े भाई होने के नाते थोड़ा काम तो बाबर को बाप बताने वालों को भी दे ही सकते हैं। तहजीब की मशाल में वो भले ही बारूद डालते रहें, हमें तो गौ माता के दूध से बनी घी ही डालनी चाहिए। भारत उन चंद विचित्र राष्ट्रों में से एक है जहां स्टॉकहोम सिंड्रोम वृहद तौर पर समाज को घेरे हुए। अंग्रेजियत आवश्यकता से अधिक हमें पसंद है और नाम में चिकन जहांगीरी होने से हमें लगता है कि जहांगीर ने ही अपनी बेगम के साथ संभोग कर किसी पर्वत पर मुर्गी को जन्म दिया था। दास्ता और हिंदू विरोधी शासन के औपनिवेशिक एवं ऐतिहासिक गलत बयानी की खुमारी से जूझता समाज अपने एकमात्र बेहतर भूतकाल के रूप में देखता है। उसे हर वह चीज़ दकियानूसी लगती है जो हिंदू है या हिंदू धर्म की परंपराओं से पोषित है। यही कारण है कि आज वो भी बाबर को बाप मानने पर आमादा हैं जिनके पूर्वजों को तलवार की नोक पर मत परिवर्तन कराकर शांतिप्रिय समुदाय का हिस्सा बना दिया गया था। भले ही जो कन्वर्ट हुए उनके सामने उनकी बेटियों की इज्जत लूटी गई हो, माओ को नंगा करके घसीटा गया हो, पूरे गांव को जला दिया गया हो, लेकिन वो आज भी आह अकबर वाह औरंग के नाम के कसीदे काटने से नहीं चूकते। आप ही सोचिए कि वह कैसी बेगैरत नस्ल होगी जो उन बलात्कारियों, आतताइयों, हत्यारों, लुटेरों और आतंकवादियों को सजदा करती है जिन्होंने उन्हीं के घर वालों के साथ बलात्कार किया, अत्याचार किया, हत्याएं की, गांव लूटे और धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। ऐसी बेगैरत नस्ल न सिर्फ जीवित है बल्कि फल फूल रही है और छाती ठोक कर कहती फिरती है कि बाबर उनका बाप था। ऐसे लोग इस बात का रोना रोते हैं कि बाबरी में मूर्तियां रख दी गई, जबकि इस बात पर कोई कुछ नहीं कह पाता कि हमारे मंदिर पर कुछ दोगलों ने पूरा विवादित ढांचा ही रख दिया था। तुम्हारा ढांचा अगर रातों रात उग सकता है तो हमारे रामलला भी प्रकट हो सकते हैं। हमारे रामलला के प्रकट होने के आसार ज़्यादा हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे तो मंदिर ही था, लेकिन बाबरी ढांचा कैसे उगाया वहाँ, इसका साइंस तो बताओ।
या फिर यही कह दो कि जैसे बिना चावल वाले रेगिस्तान से बिरयानी भारत में आई, वैसे ही बाबर अयोध्या में चादर बिछाकर बैठा और धप से ढांचा जो है आसमान से गिरकर स्थापित हो गया। ये नैरेटिव नहीं चलेगा। भारत में जितने बड़े मंदिर थे, अगर वो वर्तमान में मंदिर ही नहीं है, वहाँ कुछ और है, तो उस कुछ और को मंदिर में बदलना हमारी पीढ़ी का कार्य होना चाहिए। क्रूर शासकों की लव स्टोरी पढ़ाकर पीढ़ी दर पीढ़ी एक पूरे समाज को सच्चाई से वंचित रखकर मुगलों का जो बॉलीवुडीकरण हुआ है उसे पलटना आवश्यक है। इन बलात्कारी मुगलों का हमारे इतिहास में होना आवश्यक है, लेकिन उनके सच्चे रूप में। हमें यह पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वाए, टीपू सुल्तान ने हिंदू महिलाओं के स्तन क्यों कटवाए, अकबर ने जोधाबाई से शादी की या ये फर्जीवाड़ा गढ़ा गया, रक्षाबंधन हुमायूं और कर्णावती के कारण शुरू हुआ या फिर ये सनातन पर्व है। सच बताने, रक्त पिपासु और हिंदू विरोधी विचारों के क्रूरतम स्वरूप को स्कूली शिक्षा का अंग बनाने से ही हमारी पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारे साथ हमारे अपनों ने ही छल किया। न जाने कौन सी व्यवस्था रही होगी कि लुटेरों के नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं और देश आज़ाद होने के बाद भी कुव्वतुल इस्लाम समेत हजारों मजहबी स्थल ऐसे हैं जिनकी दीवारों में, सीढ़ियों के पायदानों में, झरोखे में हिंदू मंदिरों के अवशेष दिखते हैं। आज भी हिंदुओं का उपहास करने के लिए हिंदुओं के ही पैसों से रखरखाव के छद्मावरण के साथ इन जगहों को संवारा जाता है। आज भी मुगलिया शासकों और उनके मुस्लिम सैन्याधिकारियों के मल को सर पर ढोने वाले डरपोक लोगों की नस्लें इन्हीं इमारतों का नाम लेकर चिढ़ाती हैं कि उनके ही बापों ने हिंदुओं पर 800 साल राज किया था। 30,000 मंदिरों को वापस लेना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हिंदू यहीं रहेगा क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। हिंदुओं को सरकार निरपेक्ष होकर अपनी बात रखने, एक दबाव समूह की तरह कार्य करने और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सतत प्रयासरत होना पड़ेगा। इधर एक कौम है जो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में स्थापित प्रतिनिधियों को खुलकर अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार करती है, लेकिन सारे कानून अपने हिसाब के बनवाती है और विदेशी नागरिकों तक के लिए 53 लाशें गिरवा देती है क्योंकि वो उसकी कौम के। दूसरी तरफ वह समुदाय है जिसके नेता हमेशा सत्ता में होते हैं, फिर भी कभी उसकी कांवड़ यात्रा पर पथराव होता है, कभी देवी दुर्गा की मूर्ति विखंडित होती है, कभी उसके शिवलिंगों पर पेशाब कर दिया जाता है। इसलिए धीरे धीरे ही सही अपने अधिकारों की लड़ाई को अपने सामूहिक अस्तित्व से जोड़कर देखना ही होगा। हमें हर सत्ताधीश को यह ध्यान दिलाना होगा कि राष्ट्र हमारा है और हमारी उपेक्षा उनको भारी पड़ सकती है। सत्ताधीश या सत्तारूढ़ दल हमारी बात समझ ले तो अच्छा है, वरना उन्हें अपनी बात मनवाने पर हमें विवश करने आना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशांति फैलाए बिना सिर्फ संख्या बल के कारण हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो सकता है, अपनी बात मनवा सकता है। हर राष्ट्र में कानून बहुसंख्यकों के हिसाब से होता है और अल्पसंख्यकों को उसी दायरे के अनुकूल बनना पड़ता है। यहाँ हमेशा उल्टा ही होता है, क्योंकि सर्व समावेशन और सहिष्णुता की बात सिर्फ हिंदुओं की ही जिम्मेदारी बन गई। यहाँ दिन में 5 बार कर्कश आवाज आपका ध्यान भंग करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे रखे हैं, लेकिन मजाल है कि एक मजहबी स्थल से लाउड स्पीकर उतार लिया जाए। वहीं हर दिवाली वायु प्रदूषण, हर होली जल की बर्बादी, हर करवा चौथ फेमिनिज्म और हर दुर्गा पूजा बलात्कारी हिंदू पुरुषों के नैरेटिव की बलि चढ़ जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने ऐसा होने दिया और लंबे समय तक ऐसा होने दिया। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने इसे लंबे समय तक मजाक में लिया, गंभीर नहीं हुए। दिवाली के लिए पूरे महीने पटाखे पर बैन और क्रिसमस न्यू ईयर में चंद घंटे का प्रतिबंध बताता है कि हमारी आवाज़ 6 दिन के उस कुक्कुर के बच्चे की जैसी है जिसकी आंख नहीं फूटी है। जबकि हमारी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि हम इन्हीं प्राधिकरणों के मुंह पर प्रदूषण का आंकड़ा फेंक कर मार सकें, उसे कोर्ट में घसीटें और वकीलों के जरिए परमादरणीय न्यायाधीशों से कहलवा सकें कि पटाखों द्वारा प्रदूषण का स्तर इतना कम है कि उस पर प्रतिबंध लगाना सिवाय हिंदू घृणा के कुछ और है ही नहीं। हमें उन संस्थाओं को वैचारिक और आर्थिक सहयोग देना होगा जो मंदिरों के पुनरुत्थान के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए। हमें उन्हें खोजना, समझना और आगे बढ़ाना होगा जो हिंदू मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रयासरत हैं। हमें हिंदुओं द्वारा दान की गई राशि और संसाधनों को हिंदुओं के गुरुकुलों, चिकित्सालयों, सेवाघरों, अनाथालयों, आश्रय गृहों आदि के लिए ही प्रयोग में लाने के लिए दबाव बनाने होंगे। आखिर एक मंदिर के ट्रस्ट में एक ईसाई कैसे घुस जाता है? किसी सरकार को यह अधिकार कैसे मिल जाता है कि मंदिर के दान किए गए पैसों से विधर्मियों के लिए संसाधन जुटाने की बातें होने लगती हैं?
जबकि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारे मंदिरों के पैसे का एक हिस्सा कानूनी लड़ाई के लिए अलग होना चाहिए और एक हिस्सा इस संघर्ष के लिए घेराबंदी, दबाव आदि के लिए जाना चाहिए। 30,000 बाबरियां हिंदुओं के अस्तित्व का उपहास करती खड़ी हैं आज के दौर में। हर मंदिर के लिए 70 साल की कानूनी लड़ाई का धैर्य हिंदू समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धैर्य नहीं, कायरता है। धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को लेकर जो कानून है उसे निरस्त करना समय की मांग है, क्योंकि वो बिल्कुल ही हिंदू विरोध है। सिर्फ हिंदुओं के ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, अतः यह कानून सिर्फ कहने के लिए हर धार्मिक स्थल के लिए है, जबकि इसका एक ही लक्ष्य है कि गैर कानूनी और अनैतिक रूप से मंदिरों को तोड़कर बनाए गए मस्जिदों को सत्ता का संरक्षण देना। कानून समाज के अनुरूप होने चाहिए, समाज कानून के अनुरूप नहीं हो सकता हमेशा। पहले समाज है तब कानून है। बहुसंख्यकों को गलत इतिहास की भांग खिलाकर एक समय तक ही सुलाया जा सकता है। अब वह समय आ गया है कि जब भी कोई बाबरी जिंदा है कहे तो हमें कहना चाहिए कि हाँ 30,000 जिंदा है और एक एक को तोड़कर मंदिर वहीं बनाएंगे। तेल और उसका ब्रांड भले ही बदल जाएगा, लेकिन नाम तो बाबर का मिटा ही देंगे। जय श्री राम। दोस्तों, अंत में एक और अपील करना चाहूँगा कि हमारे फेसबुक पे लगातार फेसबुक और ऐसी संस्थाएं जैसे यूट्यूब है, ट्विटर है, ये लोग हमारे कंटेंट को आगे बढ़ाने से उसकी रीच को लिमिट कर रही है। तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप हमारे पेज पर जाएं, न कि ये इंतज़ार करें कि वो आपके टाइमलाइन पे दिखना शुरू हो, और हमारी ख़बरों को पढ़ें, उसे शेयर करें और दूसरे लोगों तक फैलाएं। उसी तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए इसके वीडियोज़ को, और अपना समर्थन हमें हर संभव तरह से जिस जिस तरीके से हो सकता है देते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।